आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशंस थे यूजीसी के उनको स्टे कर दिया गया और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात तो मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद चाहेंगे जो अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे खासतौर से सवर्ण क्लास के। अब किसी भी प्रोटेस्ट के करने वाले व्यक्ति को अब शांत होना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। सर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं जो कह रहे हैं कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अच्छा काम हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई कमेंट कर नहीं सकते, लेकिन ये सही है कि ये सरकार की मंशा ही ठीक नहीं रहती है। कोई नीति ऐसी नहीं होती कि सबको स्वीकार्य हो या मन की भाव हो कि जनता का कल्याण हो। जुमले और ठगने में ज़्यादा यकीन रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, क्या पॉइंट पाया है, उसका डिटेल मिलेगा तब डिटेल में उसका प्रतिक्रिया देंगे। और कानपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। प्रवीण, कानपुर की जनता इस फैसले को कैसे देख रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है उसको लेकर क्या राय है? सीधे उनसे जान लेते, क्योंकि यूजीसी का जो कानून आया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब 19 मार्च को सुनाए, क्या कहना है इस बारे में? जी देखिए, यदि कोई फैसला केंद्र अकेले ले लेती है तो वो फैसला उन्हीं का रह जाता है, लेकिन इससे ये नहीं होता कि देश भर में जागरूकता फैल जाए। ऐसा 1 तारीख को जो है कोर्ट में साफ हो जाएगा कि ये कानून सुरक्षित नहीं है, ये कानून विश्वविद्यालय और छात्रों के लिए सबसे ज्यादा हानि पहुंचाएगी। जितने भी छात्र हैं सब अपना करियर देखें, करियर के छोटी छोटी आरोपों पे जिन लोगों को जेल भेज दिया जाता है, इनके कारण हरिजन एक्ट लगवा देते हैं। आप यही स्टूडेंट्स पे लगवा रहे हैं, आप स्टूडेंट्स पे ये बोझ डाल रहे हैं कि आप पढ़ाई तो करें, कौन एसटी है कौन एसटी नहीं। एक सवाल इन सब पे ये घूम के आता है कि आप ये बताइए कि अगर मैं किसी से वार्तालाप कर रहा हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो क्या उसके मत्थे पे लिखा है कि वो एसटी है या एसटी नहीं? ये हमें कैसे पता चले? आप बिना जाने बिना वो किए परखे लोगों को आप सीधे अंदर डाल दे रहे हैं, कोई कानून नहीं। आप स्टूडेंट्स की करियर खा जा रहे हैं। आप एक तरफ तो कानून बना दे रहे हैं कि लॉ के पढ़ाई करने वालों पे क्रिमिनल धारा लगेगा, तो उनको अब डिग्री नहीं देगी। रोक लगाई, ठीक है, रोक लगाई जो यूजीसी पे। हाँ, कोर्ट ने रोक लगा दी फिलहाल अभी, बिल्कुल ठीक है। क्या मानना है? क्योंकि यूजीसी कानून को लेकर कोर्ट ने भी रोक लगाई है, 19 मार्च को। देखिए, मेरा मानना ये है, कोई भी कानून जब लाया जाता है तो जी प्रवीण, बिल्कुल देखिए प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों के सामने निकल के आ रही हैं। भी एक ओबीसी समाज से आने के बावजूद। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण तमाम जानकारी देने के। विशाल भी हमारे सहयोगी बने हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संस्तुति आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा आपको अगर इस तरह का अंदेशा है। तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी तो अपना बहस करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको नहीं लगता है केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी कोई चीज नहीं है, कौन सा झटका है? देखिए सरकार भी तो ये बात मान रही है कि कानून बनता है, अगर कानून संशोधन होते हैं ना, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत है ना, अदालत ने फैसला दिया ना। हम तो सुबह भी यही बात कहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, आप जाइए, न्याय मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझा और समझ करके वो स्टे लगाया। बरेली के जो मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और तमाम बातें कही, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, इसे जीत बता रहे हैं। देखिए वो इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, किए थे। इस्तीफा दिया जाता है कोई बीमारी कारण हो, व्यक्तिगत कारण हो, पारिवारिक वजह हो, इसके लिए लोग इस्तीफा देते हैं। और कोई शंकराचार्य बैठे हैं प्रयागराज में, शंकराचार्य से उनके नौकरी से क्या मतलब है? यूजीसी से मुद्दा बताया, यूजीसी को भी नहीं, यूजीसी भी तो उनका क्या इशू है? उनका तो कोई इशू नहीं है। वो इस हवा में अपना नेता बनने की कोशिश किए और इसी वजह से अगर वास्तव में जो इस्तीफा देने के कारण होते हैं वो कारण दिए होते तो वो इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया गया होता। लेकिन ये तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा एक कहते हैं इसको। अब तो वो जीत बता रहे हैं, लेकिन कोई जीत नहीं है। क्या होना है सुप्रीम कोर्ट? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सुना और अपना रोक लगाई है। अब उसमें बहस होगी ना, बहस होगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, जो कमी होगी उसको सुधार करके फिर अपना कोर्ट फैसला दे देगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरकार संविधान से चल रही है, संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, पहले पन्ने पे लिखा हुआ। उसी आधार पे प्रदेश की सरकार चल रही है, उसी आधार पे केंद्र की सरकार चल रही है। दोनों सरकारें संविधान की बदौलत चल रही हैं। तो संविधान सर्वोपरि है और उसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।